जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है घुटने के ऊपर जो कार्टिलेज दिख रहा है आपको, कार्टिलेज कहाँ कहाँ होता है? नी के अंदर 3 जगह होता है। फीमर के ऊपर होता है, टीबिया के ऊपर होता है और पटेला के ऊपर होता है। ये घिसने लगता है। ये अगर पूरा घिस जाए तो एक्सरे के अंदर आपको दोनों हड्डियां मिली हुई दिखाई देती है, जो कि दिख रही है। ये टच हो गया, लगभग छोटा पतला सही बचा है, बाकी यहाँ तो टच ही हो गया है। तो यहाँ पर टच हो गया मतलब यहाँ का कार्टिलेज भी चला गया, फीमर का कार्टिलेज चला गया, टीबिया का कार्टिलेज चला गया, जो बीच में मेनिस्कस था वो भी फट गया। ये तीनों चीजें चली गई है। परमानेंट इलाज चाहते हो तो जो कार्टिलेज चला गया उसकी जगह अब स्टील का कार्टिलेज आएगा, तो बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट, कि हमने थोड़ा शेव ऑफ किया, हड्डी काटी नहीं, हड्डी को शेव ऑफ किया और हमने स्टील का कार्टिलेज लगा दिया। अभी स्टील की क्वालिटी बहुत हाई होती है, सो जो अच्छा आता है उसमें जिरकोनियम कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीनियम। यूज करता हूँ तो ऑक्सीनियम एक ब्लैक रंग का आएगा, दैट इज विद जिरकोनियम कोटिंग। तो उसकी एज काफी ज्यादा रहती है, 25 ईयर्स तक, 30 ईयर्स। सो ऊपर का फीमर का कार्टिलेज ब्लैक कलर का आ जाएगा ऑक्सीनियम, जो बीच जो मेनिस्कस है उसकी जगह स्पेसर आता है पॉली, काफी हाईली क्रॉसिंग पॉली होता है, और नीचे कार्टिलेज की जगह नीचे की प्लेट आ जाती है। तो ये पूरा नी का कंपोनेंट है। अगर हमारी हड्डी टेढ़ी नहीं हुई, अभी तक हड्डी टेढ़ी नहीं हुई ज्यादा, जैसे जैसे अब क्या हो गई हड्डी और घिसेगी, हड्डियां टेढ़ी होने लगी। और ये तो 2 साल पहले का है, एक बार आप चेक कर लें तो। हाँ वो मैं चेक करूंगा, पर है यही। पैर टेढ़ा हो गया इनका जब चलते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं हुआ। वाजपेयी जी जितना टेढ़ा नहीं हुआ। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि जितना अभी इनका टेढ़ा है उसके अंदर हम ये कंपोनेंट लगा सकते हैं। ये कंपोनेंट का ये फायदा है कि इसमें फीमर और टीबी अलग अलग हैं, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, देख रहे हैं ना, कोई हिंज नहीं है, आपस में कोई स्क्रू नट से जोड़ नहीं रखे हैं। नी फ्री है, ऊपर का और नीचे वाला फ्री है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा लंबे समय तक चलता है, 25 साल तक इसका रेंज ऑफ मोशन भी कंप्लीट होता है। अगर सपोज मेरा हड्डी ज्यादा टेढ़ी हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा जो MCL है वो टाइट हो जाएगा, LCL लंबा हो जाएगा। तो मुझे एक तो ये बीच वाला स्पेसर बड़ा डालना पड़ेगा, वो हमारी नी की एज को कम कर देगा क्योंकि मैकेनिज्म बिगड़ जाते हैं। दूसरा हो सकता है मुझे कंस्ट्रेंट नी लगाना पड़ जाए, जिसमें बीच में उसको बोलते हैं 2 साल पहले का तो और खराब हो गया। इतना जल्दी खराब नहीं होता, ये कंस्टेंट है, इसके अंदर जुड़े हुए हैं जी। ये वाले नॉन कंस्टेंट है, इसमें जुड़े हुए नहीं है। ये देखो ये जुड़े हुए हैं, दोनों फीमर और टीबिया जुड़े हुए हैं। ये फीमर और टीबिया जोड़ने वाले इम्प्लांट क्यों यूज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इतनी हड्डी ये टेढ़ा आता है ना, तो ये लिगामेंट ढीला हो गया और ये लिगामेंट टाइट हो गया। रिप्लेसमेंट करने के लिए मुझे ये लिगामेंट ढीला करना पड़ेगा, तो बहुत ही ढीला घुटना आता है, इतना ढीला घुटना आता है कि अलग अलग कंपोनेंट वाला चीजें चलती नहीं है। तो कंस्टेंट डालेंगे जो दोनों कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर उसकी एज भी कम होगी, वो 15 साल ही चलेगा, उसमें मूवमेंट भी कम आएगा क्योंकि बीच में जुड़ा हुआ है। और इसमें कोई दिक्कत मतलब बाद में, क्योंकि वो अपने इस चीज के लिए ट्रांसप्लांट के लिए थोड़ा, अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहते हो तो एक तरीका है, पेन किलर खा के तो किडनी खराब हो जाएगी। उस समय हम क्या करते हैं, पेट से फैट निकाल लेते हैं, एडिपोसाइट स्टेम सेल्स। फिर ये सबसे एडवांस है कि मैं आपके पेट से फैट निकालूंगा, लाइपोसक्शन करके पेट से फैट निकाल लेते हैं, सिर्फ इंजेक्शन से निकल जाता है, ये पेट से फैट निकल जाता है। Pulled back, so pressure is then utilized to bring the इनसे नहीं है ना, छोटा सुई है, सुई डाल के सक कर देते हैं, फैट निकाल गया। ये फैट के अंदर स्टेम सेल्स रहते हैं, अब इन स्टेम सेल्स को हम प्रोसेस कर लेते हैं इस तरह से। स्टेम सेल्स अलग निकल गई, ये हम उसके नी में इंजेक्ट कर सकते हैं सर के, तो ये 5 साल तक आपको अच्छा पेन रिलीफ देंगे, 5 साल बाद दोबारा करा लेना। अच्छा, और इसमें PRP का कुछ काम नहीं है इनके साथ? PRP भी थर्ड ऑप्शन है, सबसे कम, वो हर साल करना पड़ेगा। हर साल करना। ये स्टेम सेल के साथ PRP जाता ही जाता है, ये एक बार बनेगा तो इतना सारा बनता है कि मैं दोनों घुटनों में दे सकता हूँ। ये 5 साल तक पेन रिलीफ करेगा, जो PRP है वो साल भर तक करेगा पेन रिलीफ। प्लाज्मा इसमें प्लाज्मा देते हैं साथ में, फैट के साथ अपने प्लाज्मा मिला के देते हैं। इसमें दोनों दिन फिर आराम मिल जाएगा 5 साल के लिए। 5 साल की ना। हाँ, तो इसमें किसी भी कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं घिसा ही रहेगा वो। नहीं बाद में फिर नहीं किसी को देगा कुछ। 5 साल बाद वापस कराना पड़ेगा। नहीं फिर करा लेंगे, पर 5 साल के अंदर कुछ नहीं होगा।
घिसेगा पेन कम हो जाएगा, पेन कम होगा, पेन कम होगा। घुटने घिसेंगे ना, एज तो बढ़ी रही है मैम, चल तो रहे हो आप, तो घिसेंगे पर कम घिसेंगे और पेन कम हो जाएगा, आपको पेन किलर खाने की नीड नहीं पड़ेगी, यू विल फील बेटर। यही तरीके हैं दो, बदलवा लो ना। बदला लो तो फिर जिंदगी भर के लिए छुट्टी है। तो जो भी डाउट है कि बदलवाना हाँ, है, डर ऐसा रहे हैं। है, जिस बात में डर रहे हो वो उनसे पूछो। बदलाना इजी है, ये भी इजी है। ऑपरेशन नहीं कराना तो ये करा लो, ऑपरेशन कराना तो अच्छी बात है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। डरते हैं तो थोड़ा सा वही डरते हैं सब लोग हैं, मेरी माँ भी डर रही है, वो भी नहीं करा रही ऑपरेशन। क्या सक्सेस रेट कितना रहता है? जैसे मेरी ग्रैंडमदर ने कराया अभी मैथ्स में, तो देखो बेटा, ज्यादा टेढ़ा करके लाओगे सक्सेस रेट कम हो जाएगा, सक्सेस रेट नाप नहीं सकते हम, कोई ऐसे आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है, कोई बढ़िया आ रहा है। वो सीधी थी, मतलब अभी भी वो उतना चलने में उतना सक्षम। एक्सरसाइजेस नहीं करी होगी ढंग से उन्होंने, फिजियोथेरेपी हम लोगों ने 1 महीने कराई थी उनको। एक 4-5 महीने करो भाई, कंपोनेंट तो बदल गए, अब मसल चलने के तो मसल चाहिए, ये ठीक करो सही हो जाएगा। अब बिना एक्सरसाइज के इतना बड़ा जिम क्यों लगा रखा है मैंने? लेकिन देखो, एक चीज rehab और भी देखी मैंने कि अगर घुटना है आपका, अगर आपने नी रिप्लेसमेंट किया है, तो अगर नहीं सही रहता है तो ये आपका पूरा लेग नहीं चलता ना फिर। ये केस भी है बेटा हमारे घर में। ये ऑपरेशन इतना पुराना है और ये इतने लंबे समय तक, ये कोई नई सर्जरी नहीं है। जैसे बहुत सारी सर्जरी वैसी है जो मैं ही करता हूँ, बाकी लोग नहीं करते, कुछ कुछ स्पेशलाइज सर्जरी है। नी रिप्लेसमेंट तो हर कोई कर रहा है, इट्स कॉमन। हमको लग रहा था नहीं ये कॉमन है, जब कॉमन है तो सबके हाथ बड़े साफ हो जाते हैं, हमारे से लेके सबके। समथिंग व्हिच इज डन फ्रीक्वेंटली एंड डेली, सो गलत नहीं हो सकती चीजें, गलत रेयर चीज कोई नया इंसान जैसे एक बार का ऑपरेशन कर दिए 25 साल तक, उसके बाद दोबारा फिर हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होता ना, आपकी एज के बाद फिर पूरी चलेगा। नहीं वही मतलब नहीं होता ना, नहीं, वही पूछ आपकी एक बार एज में होगा। नहीं, आप जिस एज में उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं है, वो 50 इयर्स में करेंगे तो रिवाइज करना पड़ता है, जो यू आर इन एज की रिवाइज की जरूरत नहीं है, एक बार कराओ दोनों, एक गुट में हमारा आपके पास, और दूसरा वाला ठीक है ना, चल के दिखाओ। दोनों ही नहीं ठीक। मुझे 2 दिन से तो इतनी परेशानी थी कि हाँ तो आराम पापा जैसे चलते वैसे चले, जान बुझ करके अच्छे से चलने की जरूरत नहीं है, जैसे चलना जैसे चलते वैसे ही तो चलो। दोनों बदल, आपके दोनों ही बदले, बदला लो आप। अरे नहीं बदला तो फिर ये यहाँ आने में इतनी परेशानी हुई, पता नहीं इनका पैर कैसे और अजीब हम सा हो लोग जाता रीवा से है। आ रहे हैं आप अचानक ठीक हो तो जाता है। नहीं ठीक कुछ नहीं मतलब होता। उठाना ऑपरेशन के उठाना बाद मुश्किल इनकी होता है। हाइट बढ़ जाएगी, हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पाँव सीधे हो जाएंगे। एक सप्ताह 1 महीना वॉकर लेना है आपको, 1 मंथ आप वॉकर पे चलोगे, पर हम 3rd 4th 2nd डे चलवाने लग जाते हैं वो वॉकर साथ, फिर धीरे धीरे वॉकर भी ऑफ कर देंगे। एक्सरसाइज हम आपको फोन पे सिखाते रहेंगे, वहाँ पर फ्यूचर भी अप्लाई कर सकते हो, 1-1.5 महीने बाद में ठीक हो जाता है, फिर जिंदगी में बढ़िया चलता है। कॉमन सर्जरी रोज होती है।